देश में कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले पीओके पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथी फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर विवादास्पद बयान दिया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर दावा किया है कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के रण में तीसरे चरण से पहले पीओके का मुद्दा गर्मा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजस्थान ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वे पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के मुसलमानों को लेकर दिए बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। साथ ही फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं और पाकिस्तान के नेता विपक्ष के पक्ष में बोलते हैं। इंडिया गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहे या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को लेकर भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने बता दिया कि आतंकवाद का खात्मा कैसे होता है। तो आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताया है कि खात्मा कैसे होता है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा। आतंकवाद का सामना कैसे होता है और कैसे उसका खात्मा होता है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके मोदी जी ने बता दिया कि देश के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे कश्मीर को लेकर के,
तब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। ये नारे लगते थे। और आज क्या है? आज तो बहनों और भाइयों, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। आतंकवाद का खात्मा हो गया है। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं, मैंने नहीं किया ये सब। इधर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर बड़ा खुलासा किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ एक मीटिंग बुलाई थी। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो हाई पावर कमीशन बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो केस में फैसले को पलटा था। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में करीब 3 दशक तक रहे और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। सनातन के मुद्दे पर ही कांग्रेस को छोड़ा और कई बड़े खुलासे अब तक कर चुके हैं। ये धर्म युद्ध है और जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है, और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अगर इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सब के सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे, और जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। और बीजेपी ने प्रमोद कृष्णम के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। इसे लेकर संतों का गुस्सा भी सामने आया। महंत राजूदास ने क्या कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। आचार्य प्रमोद ने जो बयान दिया है निश्चित रूप से देश की जनता को अलर्ट करने वाला है। वहां एक हाई पावर कमीशन बनाने की बात की है राहुल गांधी ने, और कहा है कि जैसे शाहबानो बी के प्रकरण में राजीव गांधी ने किया था वैसा ही कुछ कांग्रेस करेगी। ये तो आज आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताया है जनता को। लेकिन अगर कांग्रेस के आचरण के बारे में देखेंगे, प्रभु राम, राम मंदिर, राम सेतु के बारे में, तो शुरू से ही इनका आचरण राम मंदिर के खिलाफ रहा। इससे हम आकलन लगा सकते हैं, जब राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर सकते हैं। जब फैसला आने के बाद ये लोग काले कपड़े पहनकर धरने पे बैठ सकते हैं, उसके बाद ये सारे लोग राष्ट्रपति को जाकर ज्ञापन दे सकते हैं कि अभी राम मंदिर का कोई ट्रस्ट गठन न किया जाए और न किसी भी प्रकार से काम शुरू किया जाए। इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो इससे प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि वाकई में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सही कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी। इसलिए राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी क्योंकि राहुल गांधी को सनातन से कोई प्यार नहीं।
वहीं रामगोपाल यादव ने प्रमोद कृष्णम पर निशाना साधा। रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रमोद कृष्णम सब जानते हैं, वो सोच रहे थे कि बीजेपी राज्यसभा भेज देगी लेकिन नहीं भेजा। अब कुछ दिन बाद सलमान खुर्शीद को ढूंढते दिखेंगे। अब हम प्रमोद कृष्णम के बारे में क्या कहें, आप कोई नहीं जानते। मैं उनकी जन्मपत्री तक जानता हूँ। छोड़िए, कल तक कांग्रेस के थे, कल तक अपने घरों पर सब नेताओं को बुलाते थे, मैं ही कभी नहीं गया, तो सब गई। अब चले गए बीजेपी में। अभी उन्हें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस बीजेपी ने राज्यसभा में भेज देगी। बीजेपी खत्म हो जाएगी, बेकार प्रमोद कृष्णम फिर ढूंढते फिरेंगे सलमान खुर्शीद वगैरह को, भाई हमें वापस ले लो। इधर सीएम योगी ने राम मंदिर के विरोध को लेकर विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो जितना राम विरोधी होगा वो उतना ही राष्ट्र विरोधी होगा। जो जितना प्रखर राष्ट्र भक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा, और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब उन्होंने देश के अंदर या दुनिया के अंदर भारत को अपमानित न कराया हो, भारत की सनातन परंपरा आत्मा भारत के सनातन धर्म को गाली न दी हो। एनडीए गठबंधन का ये कैरेक्टर है। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक 37 दिन के अंदर 100 जगहों पर जनसभा, प्रबुद्ध सम्मेलन और 10 रोड शो किए हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र, राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों में जाकर जनसभा संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। के चुनावी अभियान में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रैली, रोड शो और प्रबुद्ध सम्मेलनों का शतक पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में लगातार रोड शो, जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 रैलियां की और इसके अलावा 15 प्रबुद्ध सम्मेलनों में वो हिस्सेदार बने, उसको संबोधित किया। वही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 से ज्यादा रोड शो भी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाहर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई जनसभाएं हो चुकी हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन लोकसभा चुनावों में रैलियों, जनसभाओं का शतक पूरा हो गया है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। महासंग्राम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। सच गया 24 का चुनावी रण, मतदान का तीसरा चरण। उत्तर प्रदेश की 10 सीट, 100 उम्मीदवार, हर सीट पर हमारी टीम तैयार, हर बूथ पर न्यूज 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, सबसे विश्वसनीय चैनल पर मतदान की महा कवरेज। तीसरा चरण 7 मई सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।